आत्मज्ञान की साधना और अनुभूति की यात्रा। पूर्ण आत्मबोध और ईश्वर अनुभूति की चरम अवस्था। हंस जी महाराज के वचनों से ओतप्रोत। जब साधक अनुभूति की गहराई तक पहुंच जाता है, तब आत्मा की अनुभूति उसके जीवन का केंद्र बन जाती है। अब उसका मार्ग केवल ज्ञान का नहीं, अनुभव का बन जाता है। हंस जी महाराज कहा करते थे, ज्ञान किताबों में नहीं, अनुभव में है। जब भीतर का दीपक जलता है, तभी अंधकार मिटता है। यह दीपक तभी जलता है जब साधक सच्चे भाव से भीतर उतरता है, जब वह मैं कौन हूँ का प्रश्न अपने जीवन का केंद्र बना लेता है। आत्मबोध की प्रथम झलक। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। हंस जी महाराज इस श्लोक को सरल भाषा में समझाते थे। जब आदमी भीतर उतरता है और उस प्रकाश को देखता है जो कभी बुझता नहीं, तब समझ आता है कि भगवान बाहर नहीं, अपने अंदर ही विराजमान है। आत्मबोध की पहली झलक साधक को यह सिखाती है कि वह केवल शरीर नहीं है, बल्कि चेतना का अंश है। यही झलक ही साधना का बीज है, जो बाद में अनुभव के वृक्ष में बदलती है। आत्मा का स्वरूप, शास्त्र और अनुभव की दृष्टि। भगवद गीता 2.20 कहती है, आत्मा न जन्म लेता है न मरता है। हंस जी महाराज इस सत्य को अनुभव से जोड़कर कहते थे, आत्मा अमर है, लेकिन उसे देखने के लिए आंख चाहिए। ये आंख शरीर की नहीं, अंतर्मन की है। जब यह खुलती है, तब ईश्वर का दर्शन होता है। इसलिए आत्मज्ञान का अर्थ केवल पढ़ना नहीं, भीतर देखना है। वही दृष्टि जो संतों को मिली, वही दृष्टि जब साधक के भीतर जगती है, तब आत्मा का साक्षात्कार होता है। अनुभूति की गहराई, साक्षी भाव। संत कबीर ने कहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। हंस जी महाराज अक्सर कहते थे, जब तक मन बोलता है, भगवान नहीं दिखते। जब मन शांत होता है, तो वही शांति ईश्वर का रूप बन जाती है। यही साक्षी भाव की स्थिति है, जहाँ साधक देखता है कि शरीर क्रिया कर रहा है, मन विचार कर रहा है, पर भीतर एक साक्षी है जो सबका दर्शक है। यह वही तीसरा नेत्र है जिसका वर्णन कठोपनिषद में हुआ है। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र धर्मात्, आत्मा न करता है न भोगता, वह केवल साक्षी है। अहं का विसर्जन, मुक्ति का द्वार। हंस जी महाराज कहा करते थे, जब तक मैं हूं तब तक तू नहीं, जब तू है तब मैं कहाँ। यही आत्मज्ञान का सार है। मैं का विसर्जन ही वह की प्राप्ति है। जब साधक अपने अहं को त्याग देता है, तभी सच्चे अर्थों में समर्पण होता है। भगवान बुद्ध ने भी कहा कि जो अपने मैं को छोड़ देता है, वही निर्वाण को प्राप्त करता है। संत तुकाराम ने कहा, जेका रंजले गंजले त्यासी म्हणे जो आपुले, तोची साचया देवाचे रूप जानावे। हंस जी महाराज इस वाणी को समझाते हुए कहते थे, ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग सेवा और प्रेम से होकर जाता है। जो दूसरों में भी उसी चेतना को देखे, वही सच्चा ज्ञानी है। आत्म साक्षात्कार की चरम अवस्था। जब साधक की साधना परिपक्व होती है, तब उसे यह अनुभव होता है कि सब कुछ वही है और मैं उसी का अंश हूँ। हंस जी महाराज के वचन है, सत्य कोई बाहर की वस्तु नहीं है। जब मन स्थिर होता है और ध्यान भीतर जाता है, तब परम शांति की झलक मिलती है। वही परमात्मा है। यह वही स्थिति है जो योग वासिष्ठ में वर्णित है, चित्तम एव ही संसारः, अर्थात संसार मन का ही विस्तार है। जब मन मुक्त होता है, तब मुक्ति होती है। इस अवस्था में साधक अब द्वैत से मुक्त होकर अद्वैत में विलीन हो जाता है। न मैं, न तू, न यह जग, केवल एक अस्तित्व, एक चेतना, शांति और प्रेम का अनंत स्रोत। आत्म साक्षात्कार के बाद साधक के भीतर अनंत शांति और करुणा प्रकट होती है। हंस जी महाराज कहा करते थे, जब प्रेम भीतर से बहने लगता है, तब कोई शत्रु नहीं रहता। तब आदमी सब में अपने प्रभु को देखता है।
गीता 6.21 में कहा गया, सुखमात्यंतिकम यत्तद बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, अर्थात जो सुख इंद्रियों से नहीं, बुद्धि और आत्मा से अनुभव किया जाता है, वही वास्तविक सुख है। यह सुख तब आता है जब साधक अपने भीतर उस ध्वनि रहित नाद को सुनता है जिसे हंसजी महाराज ने सच्चा नाम कहा था। नाम कोई शब्द नहीं, वह अनुभूति है जो भीतर गूंजती है जब मन शांत हो जाता है। आत्मानुभूति और लोकमंगल। हंसजी महाराज के अनुसार सच्चा साधक वह नहीं जो जंगल भाग जाए, सच्चा साधक वह है जो संसार में रहकर भी अपने भीतर का ईश्वर न भूले। यह वाणी गीता के 3.25 के भाव को जीवंत करती है। ज्ञानी कर्म करता है, पर बिना आसक्ति के, लोकमंगल के लिए। आत्मानुभूति का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत मुक्ति नहीं, बल्कि सबके जीवन में प्रकाश फैलाना है। जब व्यक्ति आत्मज्ञानी बनता है, तो वह प्रेम, सेवा और सद्भावना का माध्यम बन जाता है। आत्मबोध का फल, अमृत की प्राप्ति। छंदोग्य उपनिषद कहता है, तत्त्वमसि, तू वही है। हंसजी महाराज इसे अपने सरल शब्दों में कहते थे, तुम जिस भगवान को खोज रहे हो, वह तुम्हारे भीतर ही है। आंख बंद करो, ध्यान लगाओ, वही प्रकाश तुम्हें साक्षात्कार देगा। जब यह अनुभव होता है, तब मृत्यु का भय मिट जाता है। साधक जान लेता है कि आत्मा नाशवान नहीं, वह अमृत स्वरूप है। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। हंसजी महाराज। आधुनिक युग में आत्म साक्षात्कार। आज के युग में आत्मज्ञान की आवश्यकता पहले से अधिक है। भटकते मन, तनाव और भय के बीच आत्मज्ञान ही वो दीपक है जो भीतर शांति जगाता है। हंसजी महाराज ने कहा था, तुम दुनिया को बदलना चाहते हो, पहले खुद को जानो। जब तुम अपने को जान लोगे, तो दुनिया अपने आप बदल जाएगी। आधुनिक जीवन में आत्म साक्षात्कार का अर्थ है भीतर की शांति में जीना, हर व्यक्ति में ईश्वर देखना और अपने कर्मों से प्रेम और करुणा फैलाना। निष्कर्ष, मौन में ईश्वर का अनुभव। जब साधक की यात्रा पूर्ण होती है, तो उसे किसी शब्द, किसी ग्रंथ, किसी उपदेश की आवश्यकता नहीं रहती। वह भीतर के मौन में ही सब कुछ सुन लेता है। मुंडकोपनिषद कहता है, परम ब्रह्म यद विज्ञानम सर्वम लिदितम भवति। जो ब्रह्म को जान लेता है, वह सब कुछ जान लेता है। हंसजी महाराज कहते हैं, मौन में ही सबसे बड़ी वाणी है। जब मन रुकता है, तब भगवान बोलते हैं। विति प्रेमी सज्जनों, आत्मज्ञान की यह यात्रा भीतर की यात्रा है। जब तुम ध्यान, नाम और सच्ची श्रद्धा से अपने अंदर उतरते हो, तो तुम उस ज्योति को देख पाओगे जो कभी नहीं बुझती। हंसजी महाराज के वचनों में, ईश्वर को पाना कठिन नहीं, कठिन यह है कि मन को रोका जाए। जब मन रुक जाता है, तब भगवान अपने आप प्रकट होते हैं।